type of miscarriage. तो that अपन लड़का था दीवाना सा एंड समथिंग लाइक दिस। एक लड़का था और जिसकी डिग्री थी बीएससी नर्स। अरे बोलो तो सही। एक लड़का था जो बीएससी स्टाफ नर्स था, यानी बीएससी उसने नर्सिंग कर ली थी और बीएससी नर्सिंग करने के बाद उसने डीएमएमएस कोचिंग ज्वाइन कर ली और डीएमएमएस कोचिंग ज्वाइन कर ली और उसने जयपुर में टोक फाटक पे रहकर कोचिंग में क्लास पढ़ी। 6 महीने 7 महीने उसने कोचिंग की और 6-7 महीने कोचिंग करने के बाद घर बनाते बेटा आपको नर्सिंग करवा दी, बेटा है ना आपको कोचिंग करवा दी, नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, नौकरी लग जाएगी, ऐसा करो घर आ जाओ, है ना, और घर आ जाओ आपकी शादी के रिश्ते आ गए, है ना, क्योंकि यही उम्र है जब घर वाले दबाव बनाते। और मैंने सुना है कुछ जातियां कुछ प्रजातियां तो ऐसी होती है जिनमें अगर 20-22 साल की उम्र में शादी ना हो तो फिर आगे बुढ़ापे में बड़ा जोर आता है ना, आप समझदार हैं, तो वो तो 14 साल में कर लेते, 15 साल में कर लेते। हाँ, मैंने देखे ऐसी कुछ जातियां प्रजातियां, यानी अभी भी ऐसा है, जबकि आइडियल जो एज है मैरिज की आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल के बाद जब बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा तो उसकी शादी कर। और घर वाले इतने होते नहीं, अभी मैं नौकरी नहीं लगा, नौकरी लग के करूंगा शादी, तो घर वाले इतने प्यार से पूछते घबरा क्यों रहा है, हमें ना हमारी तनख्वाह आ तो रही है, हमारी पेंशन आ तो रही है, तो कर ले शादी, मेरे को जा क्या है, नहीं मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को कोचिंग करना है, मेरे को अरे तू शादी करवा जा तो कोई हो जाता है, हम संभाल ले, तो घबराता तो है, हम ध्यान रख लेंगे, ये हमारा सेवा करती रहेगी और तेरे को प्रॉब्लम क्या, तू जाके वापस जयपुर कोचिंग करते रहे। अब बच्चा माँ बाप की चिकनी चुपड़ी बातों पे आ जाता है, शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वही घर में महीना 2 महीना तो शादी से गुजरे, खटपट हुई और खट हुई तो आप कह सकते हो समोरदन में सास बहू की वही डेली के झगड़े, है ना, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, तंग आके क्या कहते हैं, अरे ले जाए इसको, इसने परेशान कर रखा है, ले जाए, नहीं चाहिए। अब आप हक्के बक्के रह जाते हो कि ये वही माँ बाप है कि जो प्यार से कुछ डाल लेते हैं, हमने संभालेंगे और कहते ले जाए इसको, अब आप उसको ले भी आते हो। अब साहब घर वाले और कहते हैं तू जाने तेरी पत्नी जाने, हम कुछ आशा मत रख, हमने क्या सोचा था क्या हुआ, हाथ खड़े कर देते घर वाले और आप चौराहे पर खड़े हो जाते हो कि भगवान अब मैं क्या करूं, है ना, तो आप क्या करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में घूमते हो, अरे बोलो तो सही, प्राइवेट स्पेलिंग में नहीं जानता हूँ, देख लेना यही होती है क्या, और प्राइवेट हॉस्पिटल में घूमते हो, दर बदर की पोपड़े खाते हो और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो साहब कोई नौकरी नहीं देता है तो 8,000 रुपये मिल जाएंगे, 10,000 रुपये मिल जाएंगे, और सरकारी 7-8 हज़ार रुपये दे रही है, ज्वाइन कर लो, तो फिर तो प्राइवेट वाले तो देंगे ही, अरे बोलो तो सही। और विडम्बना, आप भी 7,000 के आप 3,000 के लिए तैयार हो, है ना, कोई आपको प्रीमियम दे दे तो तैयार, तो ले जब मंदोर बांध दो, दिमाग तो आप यूज करते ही। तो मैंने क्या बोला, 8-10 हज़ार रुपये में नौकरी मिल गई, अरे बोलो तो सही, है ना, फिर आप 8-10 हज़ार रुपये में जयपुर में खर्चा कहाँ चलता है पति पत्नी का, है ना, बहुत सारे एक्सपेंसेज होते हैं। तो आपने क्या किया कि 2 शिफ्ट में नौकरी ज्वाइन कर ली, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की 2 शिफ्ट में नौकरी कर ली, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। कहानी सुनना, कहानी अगर आप सुनोगे तो मेरा दावा है, मेरा ओपन चैलेंज है, आपको पोर्शन ऐसे याद रहेगा जो कभी ना सुना और ना कभी देखो। सो पूरी कहानी समझने की कोशिश करना, तब आपको समझ में आएगा। तो आपने 10 हज़ार रुपये 8 से लेकर और 2 बजे तक नौकरी ज्वाइन कर ली, है ना, और 10 हज़ार रुपये में खर्चा नहीं चलता है तो आपने इवनिंग शिफ्ट भी ज्वाइन कर ली, है ना, दूसरे हॉस्पिटल में समोरदन में 2 से लेकर 8 बजे तक या 2:30 से लेकर 8:30 बजे तक, तो आपने 2 से 8 तक, तो भाई 20 हज़ार रुपये आ जाएंगे, चलो घर का खर्चा चल जाएगा, दोनों बोलो यस सुनो। और ये रूटीन अच्छा चलता रहा, दोनों आप दोनों पति पत्नी आराम से खुश रहते हो, परिवार अच्छा चल रहा है, माँ बाप से आप भी नाराज हो, आप भी माँ बाप से बात नहीं करते, माँ बाप भी आपसे बात नहीं कर रहे, चल रहा है, और दोनों अकेले कमरे में रहते हो तो ना कोई डिस्टर्ब करने वाला, तुम दोनों एक कमरे में बंद हो, तुम दोनों पति पत्नी एक कमरे में बंद हो, और प्रेगनेंसी कंसीव हो, तो प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है, अरे बोलो तो सही, प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी, क्योंकि पति पत्नी है, लीगल अधिकार है, चलता है 10 को, तो आप कह सकते हो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, 10 को दोनों खुश, 7 प्रेगनेंसी को महीना हो गया, 2 महीना हो गया और सब कुछ सही चल रहा था, 10 को अचानक एक दिन आप ड्यूटी पे थे और ड्यूटी पे थे तो
चलते रहते हैं। तो पत्नी खाना आपको सर्व कर दिया, आप खाना खाते जा रहे हैं। कहानी अब यहाँ से शुरू होगी। आपने खाना खा लिया, दिन भर के थके हुए, क्योंकि आपने 12 की ड्यूटी की है 20,000 रुपए के चक्कर में, 8 से लेकर 8 यानी सुबह 8 से लेकर शाम 8, इतनी थकान हो रही है, फिर खाना खाते ही बेड पे पड़े और नींद आ गई। अब पत्नी सोच रही थी कि चलो टीवी और देख लेते हैं। पत्नी ने 10 साढ़े 10 बजे तक टीवी देखी और 10:30 बजे उबासी आई। पत्नी ने सोचा मैं भी सो, और जब वो सोने जा रही थी तो सोचा कि टॉयलेट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, नेवर एवर फॉरगेट लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, यानी तीसरा महीना चल रहा था, तो तीसरे महीने में घड़ी घड़ी टॉयलेट आता है। अरे बोलो तो सही, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन 8 से 12 वीक पर औरत को घड़ी घड़ी टॉयलेट आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एसिड। तो ये सुनो, अब साहब वो सोच रही थी मैं भी सोचूं, टॉयलेट करने गई, टॉयलेट करने बैठी, तो वो अचानक क्या देखती है कि उसके अंडरगारमेंट्स में स्पॉटिंग है। वो अचानक क्या देखती है, उसके अंडरगारमेंट्स में स्पॉटिंग है। वो डर गई, और डरने के बाद आप कह सकते हो डर गई, और डरने के बाद आई और पति को बोला, सुन रहे हो क्या, कहानी सुनते जाना, यू विल रिमेंबर दिस स्टोरी एवर एवर एंड फॉरएवर। ऑफ कोर्स यू विल रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट अबॉर्शन एज वेल एज द इनेविटेबल अबॉर्शन एंड अदर अबॉर्शन। बोलो ये सुनो, स्पॉटिंग है, आई पति के पास और पति को बोली, सुन रहे हो क्या, है ना, पति के पास आई और पति को बोल रही है, सुन रहे हो क्या, मेरे ब्लीडिंग हो रही है। अब पति बेचारा हारा थका था, 1 डेढ़ घंटे की नींद ले चुका था, गहरी नींद में था, और नींद में बोला, उठा, क्या हुआ, मेरे ब्लीडिंग हो रही है, क्या हुआ, जोर। उसका डायलॉग सुनना, पति 2 क्वेश्चन करेगा, जोर से हो रही है, सुनना, जोर से हो रही है कहने का मतलब डज इट मॉडरेट टू हैवी, यानी आप कह सकते हो कि ये मॉडरेट टू हैवी है, जोर से हो रही है ना। वो पूछेगा जोर से हो रही है, तो सम और अदर वेयर, वो बोलेगी नहीं, जोर से तो नहीं हो रही। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दर्द हो रहा है ना, दर्द या दर्द वटेवर, यस, क्योंकि डायलेक्ट में राजस्थानी प्रांतीय भाषा में दर्द बोलते हैं ना, तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो बोलेगा, वो बोलेगी कि दर्द भी नहीं हो रहा। तो फिर वो बोलेगा, अरे बोलो तो सही, दर्द हो रहा है, तो वो बोलेगी यस कि नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा, कि सो जा यार, रात के 12 बजे तेरे लिए मेरे लिए कौन सा डॉक्टर जाग रहा होगा, सुबह देखेंगे। जब तेरे दर्द नहीं हो रहा है ना, जब तेरे दर्द नहीं हो रहा, जब तेरे जोर से नहीं हो रही, स्लाइट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, तो सो जा, सुबह देखेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब पति तो करवट बदल के सो गया, पर औरत के खुद के ऊपर जो बीतती है औरत खुद ही जानती है, उसको नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, है ना। उसने अंडरगारमेंट चेंज किए, और अंडरगारमेंट चेंज करने के बाद आधा 1 घंटे तक वो बेचैन रही, और आधा 1 घंटे के बाद यानी बेचैन रही, और बेचैन रहने के बाद इधर उधर देखा, परेशान हो रही थी। 1 घंटे बाद वापस टॉयलेट गई, और टॉयलेट पे जाके देखा तो उसने चैन की सांस ली, ब्लीडिंग रुक चुकी थी। बोलो यस और नो, ब्लीडिंग रुक चुकी थी। अब उसकी थोड़ी एंग्जाइटी कम हुई और वो भी सो गई। 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद औरत को वापस टॉयलेट लगा, और वापस टॉयलेट लगा, रात के 2-2:30 बजे फिर उठी, इसलिए क्योंकि रात के 12 बजे सोई थी, 12 बजे पहली बार सोई, तो रात को 2-2:30 बजे वापस उठी, उसको टॉयलेट लगा। अब टॉयलेट लगा रात, तो फिर टॉयलेट करने बैठी, तो वापस उसने क्या देखा, फिर स्पॉटिंग है। अरे बोलो तो सही, स्पॉटिंग है, तो भाग के रूम में आई और पति को बोले, सुन रहे हो, मेरे फिर वापस ब्लीडिंग हो रही। पति का वही क्वेश्चन था, क्या दर्द हो रहा है, तो पति उसने बोला नो। तो उसने पूछा क्या जोर की हो रही है कि नहीं, तो जोर की भी नहीं हो रही, तो फिर सो जा यार, रात के 2:30 बजे